अगर आप भी मटन खाने के शौकीन हैं और तरह तरह की रेसिपीज़ बनाते बनाते आप बोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा मसालेदार खाते हुए, तो मेरी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम मटन की इतनी आसान और सिंपल मसालों के साथ बनने वाली रेसिपी को सीखेंगे कि आपको बनाने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये बिल्कुल नमकीन गोश्त की तरह देखने में लग रहा है, तो भाई ये नमकीन गोश्त नहीं है, नमकीन गोश्त से थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर आपको मेरे नमकीन गोश्त की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या आई बटन में लगा दूंगी, वहाँ जा करके आप नमकीन गोश्त की रेसिपी भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए, तो बातें हो गई बहुत, फटाफट से अपनी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे मटन का 1 किलो गोश्त। फ़ैट के साथ हमें लेना है, बिना फ़ैट के हम इसको नहीं लेंगे। फ़ैट होगा तो इसकी रेसिपी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से धोने के बाद एक स्ट्रेनर पर रख दीजिएगा ताकि इसका सारा बेसान पानी निकल जाए। और जब इसका बेसान पानी निकल जाए और थोड़ा ड्राई हो जाए तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे कुकर के अंदर। अब चूँकि मटन के अंदर ना काफ़ी बेसान होती है, अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से धोने के बाद स्ट्रेनर पे नहीं रखा तो इसमें बहुत सारी बेसान रह जाती है। तो इसे धोने के बाद स्ट्रेनर पे रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो फ्लेवर के लिए ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब नमक। अब हम इसको डायरेक्टली कुकर को उठाएंगे और गैस के ऊपर हाई फ्लेम के ऊपर चढ़ा देंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ना हमने तेल डाला है ना कुछ डाला है, बस नमक के साथ अभी हमें रोस्ट करना है। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को। इसके साथ हम इसकी गोश्त की प्रॉपर भुनाई करेंगे। जब तक भुनाई करेंगे जब तक इसकी सारी रॉ स्मेल ना निकल जाए। इसका कलर भी हमारे गोश्त का इससे चेंज हो जाएगा और इसके अंदर से खुशबू भी आनी स्टार्ट हो जाएगी जब ये प्रॉपर तरीके से भुन जाएगा तब। अब चूँकि इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डला है और नमक भी ऐड हुआ है तो थोड़ा गोश्त पानी छोड़ेगा, तो हम ऊपर से कवर करेंगे लेड को सिर्फ यूं ही बिना लॉक करे हुए और इसको प्रॉपर तरीके से हम भुनने देंगे। और तकरीबन 7 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि गोश्त का कलर हमारा चेंज हो चुका है और इसके अंदर से रॉ स्मेल सारी निकल चुकी है और पानी भी तकरीबन थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब इस बचे हुए पानी को भी हमें प्रॉपर तरीके से पूरा सुखा लेना है और सुखाने के बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो सिंपल सबके पास अवेलेबल होती हैं घर में। मीन्स थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस कर लिया है, उसे यहाँ पर ऐड कर लिया है। और मिर्चें अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा कि आपको कितना तीखा खाना पसंद है, क्योंकि हम इसको हरी मिर्चों से ही तीखापन लाएंगे। थोड़ा सा हम सिर्फ काली मिर्चें ऐड करेंगे आगे चल करके, लेकिन काली मिर्चों की जगह आप हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। काली मिर्चें सिर्फ टेस्ट के लिए होंगी जो हल्का सा फ्लेवर चेंज करेंगी। तो प्याज और हरी मिर्चों को गोश्त में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है काली मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच ऐड करेंगे हम यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर। ये होममेड गरम मसाला है। अगर आपके पास होममेड गरम मसाला ना हो तो आप बाज़ार का भी गरम मसाला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ड्राई रोस्ट करेंगे। मीन्स हम इसको भून लेंगे पहले थोड़ा, और भूनने के बाद हम इसके अंदर 1 बड़ी कटोरी दही की ऐड करेंगे। अब आप सोचोगे कि दही को हमें फेंट करके ऐड करना है या यूं ही ऐड करना है, तो नहीं, मैंने यहाँ पर ना दही को फेंटा है ना कुछ करा है, बस डायरेक्टली हमने दही को लिया है और यहाँ पर ऐड कर लिया है। और दही को ऐड करने के टाइम पे बस हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि दही हमारी प्रॉपर तरीके से फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने खट्टी दही ऐड कर ली ना तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इतना ख्याल रखिएगा बस। अब दही को प्रॉपर तरीके से गोश्त के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोश्त के गलाने के मुताबिक पानी। जितना गोश्त का आपके गलने के लिए पानी चाहिए बस उतना ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी डालना नहीं है हमें, क्योंकि ज़रा से पानी के अंदर ही हमारे सारे मसाले जो हल्के फुल्के डाले हैं ना वो सारे भुन जाएंगे। चलिए, तो अब कुकर के लिए को हम करेंगे बंद। 2 सीटी आने के बाद 10 मिनट बस हम धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे और धीमी 10 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और कुकर के लिक्विड को तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक इसकी गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ ना हो जाए। चलिए, तो अब थोड़े से गरम मसाले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जब तक कि हमारी कुकर की सीटी लग रही है। यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच जीरा का लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, 1 बड़ा चम्मच लिया है काली मिर्चों का, 1 तेज़ पत्ते को थोड़ा तोड़ लिया है, थोड़ी सी दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं, 3 छोटी इलायची लिए। अब ये सारे गरम मसाले हम पहले से ही निकाल करके साइड में करके रख लेते हैं और चलते हैं अब थोड़ी देर के बाद कुकर को चेक करने। अब जब कुकर की गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गई ना, तब मैंने जब कुकर को खोला तो आप यकीन कीजिएगा कि गोश्त इतना ज़बरदस्त गल चुका था कि बयान नहीं कर सकते। और जो हल्की फुल्की सी कसर है ना, वो हमारे जो गोश्त को हम थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ है ना उसको सुखाएंगे ना, उसके साथ पूरी निकल जाएगी। अब इस स्टेज पे हम गैस की हाई फ्लेम के ऊपर कितना भी कुकर के अंदर पानी है ना उसे पूरा सारा का सारा सुखा लेंगे।
आपको कितनी ग्रेवी रखनी है, कितना इसके अंदर हल्का सा मसाला रखना है, तो हल्की सी लूज़ रखिएगा, ये आपके पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, इसके अंदर ना तेल डाला ना कुछ डाला, तो भाई आगे और भी आपके पास सीक्रेट बचे हुए हैं। अब हम लेंगे एक तल का पैन, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के, और मस्टर्ड ऑयल को हम पहले अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद हल्का सा ठंडा कर लेंगे, ताकि इसके अंदर से जितनी भी स्मेल है ना वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। और उसके बाद जो हमने गरम मसाले रखे थे ना निकाल करके, वो सारे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फटाफट से ज़ीरे के जलने से पहले इन सारे गरम मसालों को ऐड कर लेंगे कुकर के अंदर डायरेक्टली, और फटाफट से लिड को कर देंगे बंद, इसकी ताकि जितनी भी स्मेल हो ना वो बाहर ना निकले। और आधे मिनट के बाद हम लेंगे स्पैचुला और इसको सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कर देंगे मिक्स। अब ये ज़बरदस्त सा स्टू जो है ना, बिना मेहनत वाला, आपका तैयार है। एक बार ये मटन यखनी स्टू को बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है कि आप बैचलर्स और बिगनर्स भी इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अब इसको हम धीमी आंच के ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद करेंगे इसको गर्मा गर्म सर्व। अब आप चाहे इसको नान, रुमाली, चपाती, पराठी किसके साथ भी खाएं ना, या दाल चावल के साथ, सबके साथ यह ऑथेंटिक फ्लेवर देगा, सच बता रही हूँ। तो कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस रेसिपी को अगर पसंद आ गई है ना, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो हमारी रेसिपी तो हो गई है बिल्कुल प्रॉपर तैयार, हम चलिए इसको सर्व करने। तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी मटन यखनी स्टू की रेसिपी पसंद आ गई हो ना, तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके पास मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी मटन की ऐसी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी बनाने के बाद। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और मेरी आसान आसान सी रेसिपीज़ का आप भी मज़ा ले सकें। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी और बहुत ही यमी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर ईजी मटन यखनी स्टू।